राणा पूंजा भील भारत के सबसे चर्चित युद्धों में हल्दी घाटी युद्ध का नाम आता है। यह युद्ध मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध की चर्चा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में होती है। जहां एक तरफ बादशाह अकबर की ताकतवर और विशाल मुगल फौज थी तो वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के बेहद छोटी फौज थी। अधिकतर महाराणा प्रताप के पुराने सहयोगी और उनके सगे भाई समेत अनेक राजा महाराजा धन दौलत और उच्च पद प्राप्त करने के लालसा में मुगल बादशाह अकबर से जा मिले थे और महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे। पर ऐसे हालात में अरावली में निवासरत आदिवासी भीलों ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि मुगल बादशाह अकबर के सामने महाराणा प्रताप की आन बान शान को आंच न आने दी। भीलों के राजा राणा पूंजा भील ने ऐसी गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई कि मुगलों की ताकतवर सेना को हल्दी घाटी युद्ध में कठिन संघर्ष करना पड़ा। ऐसा राणा पूंजा भील के नेतृत्व वाले भील सैनिकों के कारण ही हल्दी घाटी युद्ध को अनिर्णित कहा जाने लगा। मेवाड़ के महाराणा प्रताप जिन्हें उनके भाइयों ने धोखा दिया, उन्हें महाराणा प्रताप को भीलों ने अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में 29 वर्ष तक सुरक्षित रखा और महाराणा प्रताप ने राणा पूंजा भील के साथ मिलकर वे लगातार मुगलों से युद्ध लड़ते रहे और उन्होंने जीते जी कभी मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके। आइए आज हम जानते हैं एक ऐसे योद्धा के बारे में जिनके कारण हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित रहा, जिन्हें मेवाड़ के लोकनायक कहा जाता है और जिन्हें महाराणा प्रताप की माता जी ने अपना पुत्र माना और महाराणा प्रताप ने उन्हें अपना भाई मानकर राणा की उपाधि से नवाजा। आइए आज जानते हैं अरावली के दुर्गम पहाड़ियों व मेवाड़ में अपनी छाप छोड़ने वाले मेवाड़ के लोकनायक राणा पूंजा भील के बारे में। वर्तमान राजस्थान के दक्षिणी भाग में उदयपुर स्थित है। वर्तमान उदयपुर का ही एक क्षेत्र भोमट है। इतिहास में भोमट उस क्षेत्र को कहा गया जहाँ सर्वाधिक भील निवास करते थे। कहते हैं भोमट की भील बड़े ही भयंकर युद्ध करते थे। भोमट क्षेत्र में पनरवा, मेरपुर, जवास, कोटड़ा, जाडोल व खेरवाड़ क्षेत्र आता है। खेरवाड़ के भील बड़े योद्धा थे। खेराड़ के भील डुटकरी मारकर झपटते थे और भोमट के भील युद्ध से पहले जोर की किलकारी मारते थे। यह भील क्षेत्र भोमट कहलाता था। भोमट एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ के भील आजाद थे। वे खुद राजा थे और आम लोगों से कर वसूला करते थे। इसी भोमट में पनरवा मुख्य नगर था। पनरवा पर एक समय राणा दयालदास भील का शासन था। पनरवा के नजदीक ही नासिर नगर है। यहाँ एक समय रावत नरसिंह दास भील का शासन था। इनके अंतर्गत उस समय 200 गांव आते थे। इन दोनों राजाओं को राणा और रावत की उपाधि थी और यह उपाधि मेवाड़ के राणा के बराबर थी। बप्पा रावल के समय इसी क्षेत्र के ओगणा पर राजा देव भील और उंडेरी पर राजा बाली भील का शासन था। इन दोनों ने बप्पा रावल को चित्तौड़ की गद्दी पर बैठाया था। पनरवा में राणा हरपाल भील का शासन था। एक दफा मेवाड़ पर आक्रमण हुआ। उस समय मेवाड़ के राणा उदय सिंह थे। जब मेवाड़ के राणा की माताजी दुश्मनों से घिर गई तब हरपाल भील दुश्मनों को काटते पीटते हुए उन्हें ऊंची पहाड़ी पर ले गए जहां उनकी जान बच गई। तब मेवाड़ के राणा ने हरपाल भील को राणा की पदवी से सुशोभित किया। राणा हरपाल भील के बेटे दुद्धा भील हुए। दुद्धा भील और केहरी बाई के घर 5 अक्टूबर 1931 को राणा पूंजा भील का जन्म हुए। जब पूंजा भील मात्र 15 वर्ष की आयु के थे तभी उनके पिता दुद्धा भील होलंकी की मृत्यु हो गई। बाद में पूंजा भील को मेरपुर का मुखिया बनाया गया। पूंजा भील ने एक आदमखोर शेर को मार गिराया था। उसके बाद पूंजा के चर्चे पूरे भोमट में होने लगे। समय गुजरा और पूंजा की ख्याति पूरे मेवाड़ में फैलने लगी और जल्द ही उन्हें भोमट का राजा बना दिया गया। पनरवा भोमट की राजधानी की तरह था। 1544 में शेरशाह सूरी ने सम्मेल में मालदेव को हरा दिया। उसके बाद उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उदय सिंह के पास सुर साम्राज्य से लड़ने के संसाधन नहीं थे। उन्होंने बिना युद्ध किए शेरशाह सूरी को चित्तौड़ का राज देकर अपना महल छोड़ दिया। महल छोड़ किसी सुरक्षित स्थान की तरफ आ गए।
उदयपुर भील राजा उदा खराड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के भील युद्ध कुशल थे। कहते हैं मुगल, अफगान और तुर्क सब तोड़ सकते थे, पर अरावली के भीलों द्वारा बनाया गया चक्रव्यूह नहीं तोड़ सकते थे। भील युद्ध में जरूर कुशल थे, पर रणनीति में कमजोर और भोले थे। मेवाड़ के प्रताप इन्हीं भीलों के बीच पले बड़े थे। भीलों के साथ ही धनुष बाण, तलवार, भाले व गोफन चलाते चलाते प्रताप बड़े हुए। भील अपने छोटे बच्चे को कीका कहकर पुकारते थे, इसलिए वे प्रताप को भी कीका कहकर बुलाते थे। कीका का अर्थ बेटा होता है। 1557 में उदय सिंह को हरमाड़ा के युद्ध में मालदेव राठौड़ ने हरा दिया। 1559 में उदय सिंह ने मेवाड़ के दक्षिणी भाग में गिरवा में आ बसे। इसी समय उन्होंने मेवाड़ की राजधानी उदयपुर को बनाया और यहाँ जेल बनवाई, जो 1562 में पूरी हुई। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाले मेवाड़ के पहले शासक उदय सिंह द्वितीय थे। उन्होंने बिना युद्ध किए चित्तौड़ की चाबी शेरशाह को दे दी। समय के साथ साथ वे पुनः चित्तौड़ आ गए। उधर शेरशाह ने मुगल बादशाह हुमायूं को 2 बार युद्ध में हरा दिया था, इसलिए अकबर भी अफगान वंश के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। अफगान वंश ने ही सल्तनत के रूप में शासन किया। अकबर अपने पिता के खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। 1545 में शेरशाह की मृत्यु के बाद मुगल हावी हो गए। मालवा सल्तनत में खिलजी वंश के बाद शेरशाह सूरी के अधीन मालवा के शुजात खान का शासन था। शुजात खान के बेटे बाज बहादुर थे। उन्होंने 1555 में खुद को स्वतंत्र घोषित किया। बाज बहादुर के खिलाफ अकबर ने युद्ध छेड़ा और वह मालवा छोड़ 1562 में चित्तौड़ उदय सिंह के पास आ गए। सितंबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह अपने सैनिकों के साथ चित्तौड़ किला भीलों और जयमल पत्ता के भरोसे छोड़कर उदयपुर की तरफ निकल पड़े। भीलों और जयमल पत्ता ने बेहद बहादुरी से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। राणा उदय सिंह ने उदयपुर को ही राजधानी बना लिया। यहीं पर युवा प्रताप भीलों के साथ युद्ध कला सीखते बड़े हुए थे। यहीं वे राणा पुंजा भील से मिले और धीरे धीरे उन्होंने भीलों के साथ घनिष्ठ मित्रता बना ली। राणा पुंजा भील के पास भीलों की मजबूत सेना थी। वे गुरिल्ला युद्ध नीति में माहिर थे। गुरिल्ला युद्ध नीति में कम सैनिक अधिक सेना पर भारी पड़ते थे। लोग गुप्त रूप से दुश्मनों की नज़रों को धोखा देकर कब उनका काम तमाम कर दे, खुद दुश्मनों को भी पता नहीं चल पाता। पुंजा भील मुख्यतः धनुष बाण का उपयोग करते, पर साथ ही वे तलवार, भाला व गोफन से युद्ध करने में भी माहिर थे। भीलों की तीरों पर जहर लगा रहता था। यह जहर वाले बाण किसी को एक बार लग जाए तो उसका बचना बेहद मुश्किल था। राणा पुंजा का अपने क्षेत्र भोमट में विशेष प्रभाव था। उन्हें आम जनता भीलू राणा कहकर पुकारती थी। राणा पुंजा के पुत्र मेघा भील थे। एक अन्य नाम रामा भील भी बताया जाता है। भीलू राणा की ख्याति संपूर्ण मेवाड़ में फैली थी। यह मेवाड़ के लोकनायक के रूप में जाने जाते थे। अकबर का ध्यान मेवाड़ पर था। उधर मान सिंह ने अकबर से संधि कर ली। अकबर अपने समय का बेहद ही ताकतवर शासक थे। कई भारतीय शासक अपने राज्य को बचाने के चक्कर में उन्होंने अकबर से संधि कर बैठे। चित्तौड़ जीतने के बाद अकबर और मान सिंह की नज़र मेवाड़ पर थी। अकबर ने मेवाड़ के राणा प्रताप को संधि पत्र भिजवाए, पर राणा प्रताप ने अकबर से संधि करने से मना कर दिया। राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह उनका साथ छोड़कर अकबर के साथ जा मिले। मारवाड़ और ऐसी कई रियासतें जो अपनी आन बान शान का हवाला देते थे, वे सब अकबर से जा मिले, पर महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने कईयों को मदद के लिए आह्वान किया, पर अधिकतर राजा अकबर के साथ जा मिले। तब उन्होंने भोमट के राजा राणा पुंजा भील के पास अपने 2 सैनिक भेजे थे। भोमट के भील युद्ध करने में बड़े भयानक थे। भोमट एक आज़ाद क्षेत्र था जहाँ के भीलों को कोई हरा नहीं पाया था। भोमट के राजा राणा पुंजा भील के पास महाराणा प्रताप के सैनिक आए। राणा पुंजा ने उन दोनों सैनिकों को कहा, जाओ वापस मेवाड़ और कहो अपने राणा प्रताप से कि यदि मेवाड़ को भीलों की सहायता चाहिए तो राणा प्रताप खुद भोमट आए। यह कहकर उन्होंने सैनिकों को वापस मेवाड़ भेज दिया। वे सैनिक महाराणा प्रताप के पास भीलू राणा का संदेश पहुंचा दिए।
महाराणा प्रताप अपने सैनिकों सहित भोमट की तरफ चल पड़े। उधर भीलू राणा के सिपाही जंगल में गश्त लगा रहे थे कि तभी उन्हें मुगल सैनिक दिखे। उन्होंने उन सभी सैनिकों को बंदी बनाकर आंख पर पट्टी बांधी और भीलू राणा के पास ला आए। एक अन्य भील दल ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाया और उन्हें भी भीलू राणा के पास ले आए। दरअसल मुगलों को मेवाड़ तक पहुंचने के लिए भोमट पार करना था। मुगल भी भोमट के पूंजा भील को अपने पक्ष में करना चाहते थे और महाराणा प्रताप भी पूंजा भील को अपने पक्ष में करना चाहते थे। जैसे ही मुगल प्रमुख और महाराणा प्रताप की आंखों की पट्टी हटाई हुए एक दूसरे को देखकर वहीं युद्ध करने को आतुर हुए, पर भीलू राणा ने दोनों को रोक दिया। कोई कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पर, न राजपूत और न मुगल। ये मेरा जंगल है, यहाँ पर जितना मैं बोलूंगा उतना ही चलोगे तुम दोनों। अपनी अपनी तलवारें अपनी मयान में डालो, डालो, डालो। उन्होंने दोनों प्रमुखों व सैनिकों को भोजन कराया। उसके बाद मुगल प्रमुख ने भीलू राणा को ढेर सारा धन दौलत व ऐशो आराम की चीजें देकर मुगल बादशाह अकबर के साथ होकर युद्ध करने के लिए कहा। तो वहीं महाराणा प्रताप ने बप्पा रावल की तलवार देकर मेवाड़ का साथ देने के लिए कहा। अतः राणा पूंजा भील ने मेवाड़ का साथ देने का वचन दिया। जब महाराणा प्रताप व उनके सहयोगी शोक में डूबे थे, तब बादशाह अकबर ने इसी का फायदा उठाते हुए मेवाड़ पर आक्रमण करने भेजा। ये शुरुआती टुकड़ी 10,000 सिपाहियों की थी। शोक में डूबे महाराणा प्रताप हथियार नहीं उठा सकते थे। तब ऐसे में भीलू राणा अपने धनुर्धारियों को साथ लेकर भोमट के मैदान में उतरे। उस 10,000 मुगलों की फौज के आगे मुट्ठी पर भीलों ने युद्ध किया और उन्हें मेवाड़ में प्रवेश ही न करने दिया। एक बार महाराणा प्रताप भोमट के कोटड़ा में आए हुए थे। यहाँ उनकी मुलाकात जयसिंह कोटड़िया भील से हुई। यही भील सरदार जयसिंह कोटड़िया महाराणा प्रताप का वेशधर भोमट में मुगलों से जा भिड़े थे। युद्ध करते करते वे वीर गति को प्राप्त हुए। मुगलों और मेवाड़ के बीच युद्ध होना तो तय था। एक बार भामाशाह प्रताप भील के साथ महाराणा प्रताप से मिलने आए। प्रताप भील ने दुश्मनों से बचकर अपना पैतृक धन बचा कर रखा था। उन्होंने अपने पिता के खजाने को महाराणा प्रताप को सौंप दिया। यह इतना धन था कि मेवाड़ के सैनिक इस धन से कई महीनों तक भोजन पा सकते थे। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना तैयार की। इसमें राणा पूंजा भील, भीम सिंह डोडिया, रामदास राठौड़, रामशाह तोमर, शालीवाहन सिंह तोमर, हकीम खान सूरी, भामाशाह, बीदा झाला और रावत सांगा आदि थे। मुगलों की तरफ से सेना प्रमुख मानसिंह थे। साथ ही साथ मुगलों की तरफ से सैयद अहमद खान बरहा, आसफ खान, बहलोल खान, अल-बदायूनी, सैयद हाकिम खान बरहा, जगन्नाथ कछवा, माधो सिंह कछवा, गियासुद्दीन अली, आसफ अली, माधो सिंह कछवा, मौला काजी खान, रावो लोखंड व मिद्दर खान आदि थे। मेवाड़ की तरफ से 3,400 योद्धा थे, जिनमें 400 भील धनुर्धर व मुगलों की तरफ से 10,000 सिपाही थे। वह अनगिनत हाथी थे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध गोगुंदा के पास हुआ था। इस युद्धों में भीलों की तरफ से पहली महिला हल्दीबाई भील शहीद हुई। भयानक युद्ध जारी था। शुरुआती समय में मेवाड़ी सैनिक मुगलों को कड़ी टक्कर दे रहे थे। वे हल्दी घाटी में एक पहाड़ी दर्रे में मुगलों को घेर कर मार रहे थे, पर बाद में मुगलों ने अपनी सेना बटोरी और वे मेवाड़ियों पर हावी हो गए। राणा पूंजा भील अपने भील योद्धाओं के साथ डटे हुए थे। उनके जहरीले तीर मुगलों की छाती छलनी कर रहे थे। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे। मानसिंह पूरे मुगल फौज के सेनापति थे। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक पर हाथी की सूंड लगाई जाती थी। जब वे चेतक पर सवार होकर मानसिंह पर वार कर रहे थे, तभी मानसिंह के हाथी की सूंड में रखे धारदार हथियार से हाथी ने चेतक के पैर पर वार कर दिया। तभी राणा पूंजा भील ने एक तीर तानकर हाथी पर दे मारा और वह हाथी तिल मिलाकर गिर पड़ा। विपरीत परिस्थितियों में महाराणा प्रताप की जगह वैसे ही वेशभूषा में जाला मानसिंह प्रताप का वेशधर युद्ध के मैदान में आए और वे युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हुए। उधर चेतक एक बड़ा नाला कूदते हुए महाराणा प्रताप के जान बचाते बचाते शहीद हो गया। अगले 29 वर्ष तक महाराणा प्रताप भीलों के साथ ही रहे और हर समय महाराणा प्रताप का साथ भीलू राणा ने दिया। एक बार भील बालक दुद्धा भील भोजन कर रहे थे, तभी उन्हें एकाएक महाराणा प्रताप की याद आई।
वह यह सोच रोटी हाथ में लेकर दौड़ पड़े कि कहीं महाराणा प्रताप भूखे होंगे तो दुद्धा भील तेजी से पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। राह में एक मुगल सिपाही ने धारदार हथियार से उनका एक हाथ काट दिया, पर फिर भी वे बचते हुए पहाड़ी पर चढ़ आए और महाराणा प्रताप के हाथों में रोटी देकर कहा, लीजिए, भोजन कीजिए। उस दुद्धा भील बालक ने महाराणा प्रताप की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। समय गुजरता गया। महाराणा प्रताप ने राणा पुंजा भील के साथ मिलकर वापस अपनी शक्ति बढ़ाई। उन्होंने अपनी सेना तैयार करी और फिर मुगलों से अपना राजपाट छीनने लगे। उधर अकबर बंगाल में चल रहे युद्ध में उलझ गए और महाराणा प्रताप ने वापस अपना राज पा लिया। उन्होंने बहलोल खान को घोड़े समेत युद्ध के मैदान में काट दिया था। महाराणा प्रताप के अंतिम समय तक राणा पुंजा भील उनके साथ रहे। राणा पुंजा भील के बेटे मेघा भील महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह की जान बचाते हुए खुद जान गंवा बैठे थे। आज हल्दी घाटी युद्ध को करीब 548 वर्ष बीत गए, पर महाराणा प्रताप और राणा पुंजा भील लोगों के मन में जीवित है। मेवाड़ के चिन्ह में एक तरफ महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ राणा पुंजा भील का चित्र है।